Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanuja Lakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर महिलाएं पूछती हैं कि बिना सर्वाइकल म्यूकस के भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बिकॉज कई महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस या तो ठीक तरीके का नहीं निकलता है या तो बहुत कम निकलता है या तो निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का तो ट्राई कर रही हैं बट प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो महिलाएं जानना चाहती हैं क्या इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस होते हैं, क्या इस कंडीशन में भी महिलाएं नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। बिकॉज ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत सी महिलाएं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। तो इस कंडीशन में कैसे आप नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, कितने % चांसेस आपके होते हैं इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव करने के, ये आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा जो सर्वाइकल म्यूकस होता है ये किस तरीके से पूरी पीरियड साइकिल में काम करता है, किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करता है, जिससे आपको खुद ये पता चल जाएगा कि आपके बिना सर्वाइकल म्यूकस के कितने % चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के। देखिए, सर्वाइकल म्यूकस क्या है, जो सर्विक्स आपका पूरी पीरियड साइकिल में डिस्चार्ज को सिक्रीट करता है उसे ही हम सर्वाइकल म्यूकस कहते हैं, और वजाइनल डिस्चार्ज कहते हैं जो वजाइना से आउट होता है। पूरी पीरियड साइकिल में ये अलग अलग तरीके का निकलता है। जैसे जैसे हार्मोन फ्लक्चुएट करते हैं वैसे वैसे सर्वाइकल म्यूकस की कंसिस्टेंसी, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी चेंज होता रहता है। और देखिए क्या होता है, जैसे अगर आप फर्टाइल डिस्चार्ज की बात करें तो फर्टाइल डिस्चार्ज नॉर्मली जिन महिलाओं की 28 से लेके 35 दिन की पीरियड साइकिल है, उन महिलाओं का जो फर्टाइल डिस्चार्ज है वो 10 से लेके 14वें दिन के बीच में निकलना शुरू हो जाता है। फर्टाइल डिस्चार्ज होता है जो क्लियर होता है, वाइट होता है, स्टिकी होता है और इसकी स्ट्रेचेबिलिटी अच्छी होती है। इस तरीके का डिस्चार्ज अगर आपका निकल रहा है तो ये फर्टाइल माना जाता है। बट कई महिलाओं का इस तरीके का डिस्चार्ज कभी भी नहीं निकलता है, तो महिलाओं को ये भी कन्फ्यूज़न होता है कि महिलाओं का ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। देखिए गाइस, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है तो सबसे पहले आप सर्वाइकल म्यूकस को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सर्वाइकल म्यूकस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस फर्टाइल निकलता है तो ये स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करता है, क्योंकि स्पर्म की जो लाइफ होती है वो 4 to 5 डेज की होती है, और जितना ज़्यादा टाइम महिलाओं के पास प्रेगनेंसी कंसीव करने का होगा और उतने ज़्यादा चांसेस महिलाओं के प्रेग्नेंट होने के भी होते हैं। तो आपको सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, और इसको इंक्रीज करने का बहुत अच्छा तरीका है कि अपनी डाइट में आपको लिक्विड, ग्रेप फ्रूट, विटामिन ई रिलेटेड फूड्स को ज़्यादा इंक्लूड करना चाहिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो नेचुरल तरीके से आपका सर्वाइकल म्यूकस इंक्रीज हो जाएगा। अगर तब भी आपको दिक्कत आ रही है तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो सर्वाइकल म्यूकस का यही रोल होता है, ये स्पर्म को जिंदा रखने में मदद करता है, स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, एक अच्छा एनवायरनमेंट स्पर्म के लिए बनाता है, जिस स्पर्म को सपोर्ट मिलता है और स्पर्म आसानी से एग तक पहुंचता है और एग को फर्टिलाइज करता है। अगर स्पर्म को सपोर्ट नहीं मिलेगा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो स्पर्म को दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले गाइज, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकलेगा तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा, आपके पास सिर्फ ओव्यूलेशन का टाइम ही रहता है, यानी जिस दिन आपकी ओवरी से एग रिलीज होता है उसके बाद एग रिलीज होने के बाद एग की जो लाइफ होती है वो 24 से लेकर 36 घंटे की होती है। अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है तो आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, और इस टाइम पे अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, यानी इस टाइम पे अगर स्पर्म एग से मिल गया तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। क्योंकि गाइज स्पर्म को एग तक पहुंचने में मिनटों का टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगते हैं अगर स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी है। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन के टाइम इतना जिंदा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले कांटेक्ट में है ओव्यूलेशन तो स्पर्म को जिंदा रखने की ज़रूरत होती है, बट अगर ओव्यूलेशन के दिन ही आप कांटेक्ट में हैं तो स्पर्म की अगर क्वालिटी, क्वांटिटी, मॉडलिटी सब अच्छी है तो स्पर्म जल्दी से एग तक पहुंच सकता है। उसके लिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि किस दिन आपकी ओवरी से एग रिलीज हो रहा है। अगर आपको ये पता चल गया है कि आपकी ओवरी से एग कब रिलीज हो रहा है तो इस दिन आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस हो सकते हैं, अगर आपका सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है। क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, अगर आपकी ओवरी से एग रिलीज हो गया है, आपको पता चल गया है और स्पर्म एंटर करता है और एग तक पहुंच जाता है बिना सपोर्ट के, तो इसका मतलब है एग तक पहुंच गया है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी सक्सेसफुल होने के चांसेस
हाई रहते हैं। तो ये नहीं है कि स्पर्म अगर एग तक पहुंच जाएगा तो एग फर्टिलाइज हो जाता है। एग को फर्टिलाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड करता है। कई महिलाओं का ओव्यूलेशन के दिन ही हो जाता है, कई महिलाओं का ओव्यूलेशन के नेक्स्ट डे एग फर्टिलाइज होता है। यहाँ पे सिर्फ एग फर्टिलाइज होता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। तो जिन भी महिलाओं का सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है उन महिलाओं को अपने ओव्यूलेशन को जानना चाहिए, क्योंकि ओव्यूलेशन के अलावा उनके पास और कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। अगर आप ओव्यूलेशन के अलावा और दिनों कॉन्टैक्ट में तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, ये आप जान लीजिएगा। क्योंकि स्पर्म को जिंदा रखने में सर्वाइकल म्यूकस का बहुत रोल होता है। अगर सर्वाइकल म्यूकस नहीं निकल रहा है इसका मतलब है कि स्पर्म जिंदा नहीं रहेगा उस एनवायरनमेंट में। तो आपके पास सिर्फ 24 से लेकर 36 घंटे का टाइम होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो इस टाइम पे आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इतना ही टाइम होता है। अगर एग्जैक्ट है, आपको पता है सब चीज़ कि कब हो रहा है, तो आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। अगर थोड़ा भी आपको डाउट है तो इस कंडीशन में आपको सर्वाइकल म्यूकस को नेचुरल तरीके से इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पास ज़्यादा टाइम रहेगा। ज़्यादा टाइम यानी ज़्यादा प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आप बिना सर्वाइकल म्यूकस के भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं होप करती हूँ भी आपको समझ आ गया होगा। एंड यही आज का वीडियो, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।